बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कोडिंग विद हाफिज में आप सबको एक बार फिर खुशामदीद। आज हम देखने वाले हैं जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी को। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने फ्लेक्स डायरेक्शन को कवर किया था, जिसकी मदद से हम अपने फ्लेक्स आइटम्स की डायरेक्शन को कंट्रोल कर रहे थे, यानी हम उसको रो या कॉलम में ला सकते थे। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं जस्टिफाई कंटेंट, जिसकी मदद से हम अपने आइटम्स को अलाइन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त प्रॉपर्टी है, लेकिन इसको समझना भी आसान है और इंप्लीमेंट करना भी आसान है। देखिए हमारे पास सामने आउटपुट पे देखें, एक आउटर डिव है जो कि हमारा पेरेंट है, जिसको हम कंटेनर कहते हैं, और उसके अंदर 3 बॉक्सेस हैं जिनको हम चाइल्ड्स कहते हैं या फ्लेक्स आइटम्स कहते हैं। ठीक है, अब ये देखें डिव एक हमारी जो मेन डिव है, ठीक है, जिसको हमने पेरेंट कहा हुआ है, ये आउटर डिव है बेसिकली। ठीक है, ये यहाँ पे खत्म हो रही है और इसके अंदर सिंपल 3 डिव्स हैं, 3 चाइल्ड्स हैं या 3 फ्लेक्स आइटम्स हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज देखिए, हमने तीनों को एक ही क्लास दी हुई है। इसका मतलब हम किसी इसमें से आइटम को जब किसी एक को भी टारगेट करेंगे तो तीनों पर अप्लाई हो जाएगी CSS। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पे देखें आइटम को टारगेट किया CSS में, ठीक है, और उसको कुछ विड्थ दी, कुछ हाइट दी, बॉर्डर दिया, तो हमारे पास 3 बॉक्सेस बन गए। ठीक है, इसी तरह हम जब पेरेंट को टारगेट करेंगे, कुछ विड्थ दी, कुछ हाइट दी, तो और बॉर्डर दिया, तो देखिए हमारे पास ये आउटर एक बॉक्स बन गया। और जैसे ही हमने डिस्प्ले फ्लेक्स किया, अब ये एज अ फ्लेक्स लेआउट काम करेगा। और ये जो हमारे ये इसके अंदर जो बॉक्सेस थे, ये पहले कॉलम में थे, अब ये क्या हो गए, रो में आ गए, हॉरिजॉन्टल में आ गए। ठीक है, देखिए मैं इसको हटाता हूं, सपोज डिस्प्ले फ्लेक्स को हटाया तो ये पहले कॉलम में थे, लेकिन डिस्प्ले फ्लेक्स करता हूं तो ये हमारे पास रो में आ जाते हैं, हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल में आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम देखने वाले हैं जस्टिफाई कंटेंट को। ठीक है, अब देखें जस्टिफाई कंटेंट के लिए एक बात याद रखें जो कि बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ही कम लोगों ने बताई होगी। हम जस्टिफाई कंटेंट की मदद से अलाइनमेंट करते हैं, लेकिन अलाइनमेंट हम रो के लिए भी कर सकते हैं और कॉलम के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपके पास कोई कुछ नोट कर रहे हैं, या आपके पास ऐसा है कि कुछ सामने कोई चीज पड़ी हुई जिसमें आप नोट कर सकते हैं, तो एक बात याद रख लें कि अगर आपके पास फ्लेक्स डायरेक्शन रो में है तो आपका जस्टिफाई कंटेंट हैंडल करता है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट को, और अगर आपके पास फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम में है तो आपका जस्टिफाई कंटेंट हैंडल करता है वर्टिकल अलाइनमेंट को। ठीक है, अब देखें जब मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स किया तो बाय डिफॉल्ट वो हमारे पास क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल में आ गया, रो में आ गया। इसका मतलब इस वक्त ये हमारा फ्लेक्स डायरेक्शन रो में है। ठीक है, अब जब हम इसके ऊपर जस्टिफाई कंटेंट अप्लाई करेंगे तो ये हैंडल करेगा हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट को। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसको फ्लेक्स डायरेक्शन दे देते हैं तो ज्यादा बेहतर है। मैं इसको रो लिख देता हूँ, वैसे भी वो रो में है लेकिन मैंने जस्ट लिख दिया, ठीक है, ताकि हमें याद रहे कि ये रो में है। ठीक है, तो रो में क्या करता है, जस्टिफाई कंटेंट हॉरिजॉन्टल में अलाइन करता है। मैं सपोज यहाँ पे करता हूँ जस्टिफाई कंटेंट, और इसकी एक प्रॉपर्टी है, इसकी एक वैल्यू है जस्टिफाई कंटेंट की, सेंटर। मैं सेंटर करता हूँ तो सिंपल हमारे जो आइटम्स है, हमारे जो ये चाइल्ड्स है, इनको सेंटर में कर देता है। और ये एक जबरदस्त तरीका है कि अगर हम अपनी डिव को सेंटर में लाना चाहते हैं तो हम उसको फ्लेक्स करके जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देते हैं, तो हमारा वो जो डिव है वो सेंटर में आ जाता है। इसी तरह देखें, जो हमारे ये 3 आइटम्स थे, 3 फ्लेक्स आइटम्स थे, वो हमने जस्टिफाई कंटेंट किया और उसको जस्ट सेंटर लिखते गए तो वो हमारे पास हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ गए। ठीक है, इसी तरह इसकी एक वैल्यू है फ्लेक्स स्टार्ट, तो वो क्या करता है, अपने जो आइटम्स है, फ्लेक्स आइटम्स, उनको स्टार्ट में ले आता है, जो कि पहले भी स्टार्ट में होते हैं। अगर मैं यहाँ पे एंड करूं तो वो हॉरिजॉन्टली अपने जो फ्लेक्स आइटम्स होंगे उनको एंड में ले जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा एक इसकी बड़ी जबरदस्त वैल्यू है जो कि है स्पेस बिटवीन। ठीक है, स्पेस बिटवीन क्या करता है, अगर आपके पास फ्लेक्स डायरेक्शन रो में है तो वो क्या करता है कि पहला जो आइटम होगा उसको पहली जगह पे ही रख देगा, और आखिरी आइटम जो होगा उसको पेरेंट के आखिर में ही रख देगा। ठीक है, देखिए हमारा पहला आइटम ये वाला बॉक्स था ना, इसको पहली जगह फिक्स कर दिया, और आखिरी आइटम 3 था उसको इधर फिक्स कर दिया, और जो रिमेनिंग आइटम्स हैं उसमें बाकी जो स्पेस होगी वो इक्वली डिवाइड कर देगा उसके लेफ्ट और राइट पर। इस बात की समझ आई, यानी ये इसके रिमेनिंग आइटम 2 था, इसके लेफ्ट और राइट पर इक्वल स्पेस डिवाइड कर देगा। ये है हमारा स्पेस बिटवीन। ठीक है, इसी तरह स्पेस अराउंड है, वो क्या करता है कि अगर जो हमारा पहला आइटम है, ये देखिए जो पहला बॉक्स है, इसके लेफ्ट पे
इसके लेफ्ट पे और आखिरी वाली के राइट पे इक्वल स्पेस देता है। मैं दोबारा बताता हूं, पहला जो आइटम है, पहला जो बॉक्स है, उसके लेफ्ट पर आखिरी जो हमारा बॉक्स है, आखिरी जो हमारा आइटम है, उसके राइट पर इक्वल स्पेस देगा। ठीक है, इक्वल स्पेस देगा। और जो हमारे पास जो रिमेनिंग आइटम्स होंगे उसके लेफ्ट और राइट पर डबल स्पेस देगा। किसका? पहले और आखिरी का। यानी कहने का मतलब ये है कि ये देखिए, ये पहला बॉक्स है ना हमारे पास, इसके लेफ्ट पर जितनी स्पेस है इसके राइट पर उसके डबल होगी। इसी तरह जो आखिरी बॉक्स है उसके राइट पर जितनी स्पेस है तो उसके लेफ्ट पर उसकी डबल होगी। सिंपल। ठीक है, तो ये हमारे पास स्पेस अराउंड है। ठीक है, इसी तरह अब एक है स्पेस इवनली। वो क्या है कि उसके लेफ्ट और राइट पर, हर आइटम के लेफ्ट और राइट पर इक्वल स्पेस होगी। हर आइटम के लेफ्ट और राइट पर इक्वल स्पेस होगी। ये आइटम 1 है, इसके लेफ्ट पर जितनी स्पेस है उतनी ही इसके राइट पर है। आइटम 2 है, उसके लेफ्ट पर जितनी स्पेस है उतनी ही उसके राइट पर है। आइटम 3 है, जितनी उसकी लेफ्ट पर है उतनी ही उसकी राइट पर है। तो ये हमारे पास जस्टिफाई कंटेंट था कि हम क्या करते हैं, अलाइन करते हैं अपने जो आइटम्स को। ठीक है, अभी हमने रो के लिए देखा, सपोज हम यहाँ पे कॉलम के लिए देखते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे देखते हैं कॉलम के लिए, तो यही काम करेगा, लेकिन वो क्या करेगा, वर्टिकली उसको अलाइन करेगा। ठीक है, मैं करता हूं कॉलम। अब देखिए, अब हम जस्टिफाई कंटेंट करते हैं। सपोज मैं सेंटर करता हूं, तो ये पहले हमारे पास हॉरिजेंटली सेंटर कर रहा था, अब ये वर्टिकली सेंटर कर रहा है। ठीक है, यानी कि वर्टिकली इसने क्या कर दिया, सेंटर कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे करता हूं फ्लेक्स एंड, तो वर्टिकली ये फ्लेक्स एंड कर देगा, ये बिल्कुल बॉटम पे ले आएगा। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे करें स्पेस बिटवीन, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, पहला आइटम अपनी जगह पे फिक्स हो जाएगा, लास्ट वाला आइटम फ्लेक्स जो हमारा पेरेंट होगा उसके लास्ट पे फिक्स हो जाएगा जाके। ठीक है, अब क्योंकि ये हमारे पास वर्टिकली हो रहा था तो ये यहाँ पे बॉटम में आके फिक्स हो गया, और जो रिमेनिंग आइटम है उसके लेफ्ट और राइट पर इक्वल स्पेस डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह स्पेस अराउंड है, इस पे मैंने आपको बताया पहले के, जिस तरह उस केस में पहले का लेफ्ट था ना, मतलब रो के केस में उस वक्त पहले का लेफ्ट की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पे पहले का जो टॉप है और लास्ट वाले का जो बॉटम है वो इक्वल स्पेस है। बाकी लास्ट वाले का जो ये टॉप है उसमें इसके बॉटम की डबल स्पेस हो जाएगी। इसी तरह जो पहला बॉक्स है इसका जो बॉटम है, इसके बॉटम में इसके टॉप की डबल स्पेस आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह हमारे पास है स्पेस इवनली। ठीक है, स्पेस इवनली क्या करता है, हर जगह इक्वल स्पेस देगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। ये था हमारा जस्टिफाई कंटेंट, बड़ा सिंपल था, बड़ा आसान था। और अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट लाजमी करके बताइएगा, और अगर आपको समझ आ गई है फिर भी बताइएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जाने से पहले रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।